शरद पवार और कांग्रेस की सोहबत उद्धव ठाकरे को रास नहीं आई। हालांकि इस बात को न तो उद्धव ठाकरे स्वीकार कर रहे हैं और न ही उनकी पार्टी के नेता, लेकिन हकीकत यह है कि पार्टी का नाम निशान छिन जाने के बाद उद्धव ठाकरे की सियासत लगातार कमजोर होती जा रही है। हर बीतते दिन के साथ उद्धव ठाकरे को छोड़ नेता एकनाथ शिंदे के साथ हो जा रहे हैं। सुभाष देसाई के बेटे भूषण देसाई का जख्म अभी भी ताजा ही था कि प्रदेश के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री दीपक सावंत ने उद्धव ठाकरे से किनारा कर लिया। अब वे शिवसेना की सदस्यता ग्रहण करेंगे, जिस पर एकनाथ शिंदे का कब्जा हो चुका है। एक के बाद एक उद्धव ठाकरे के गुट के नेता और विधायक शिंदे गुट में शामिल हो रहे हैं, जिससे ठाकरे गुट महाराष्ट्र में कमजोर होता दिख रहा है। माना जा रहा है कि शिंदे गुट को इसका फायदा आगामी चुनावों में मिल सकता है। शिवसेना का नाम और सिंबल छिन जाने के बाद से ही उद्धव ठाकरे के लिए बुरी खबरें आने का सिलसिला जारी है। उद्धव ठाकरे के बेहद करीबी नेता सुभाष देसाई के बेटे भूषण ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना का दामन थाम लिया। शिवसेना में शामिल होने के बाद भूषण देसाई ने कहा था कि बाला साहेब मेरे लिए भगवान हैं। एकनाथ शिंदे हिंदुत्व के विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं, मुझे उस पर विश्वास है। उनके साथ पहले काम किया है और आगे भी उनके साथ खड़ा रहूंगा। एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते शिंदे से प्रेरित हूं कि एक दिन दिवंगत एनसीपी नेता वसंत पवार की बेटी अमृता पवार और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बबन राव की बेटी तंजुआ ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी। पवार और घोलप मुंबई में पार्टी कार्यालय में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और राज्य भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले की उपस्थिति में बीजेपी में शामिल हुए। महाराष्ट्र में पिछले साल जून में एकनाथ शिंदे गुट ने बगावत कर दी थी और इसके बाद उद्धव सरकार गिर गई। शिंदे ने शिवसेना के बागी विधायकों के साथ बीजेपी के समर्थन में सरकार बनाई। इसके बाद से उद्धव ठाकरे गुट के कई नेता शिंदे गुट में शामिल हो चुके हैं। लंबी उठापटक के बाद शिवसेना के नाम और पार्टी के सिंबल पर हक को लेकर उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच तनातनी चल रही थी। चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे गुट को पार्टी का नाम और शिवसेना का प्रतीक चिन्ह तीर कमान सौंप दिया, जिसको लेकर मामला भी कोर्ट में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।